नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से अब की बार टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इन्फॉर्मेशन के अंतिम पार्ट 9th को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 भी देखना चाहें, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ जाए और इसका फ़ायदा भी मिल सके, इसलिए सभी पार्ट्स भी आपको देखने चाहिए। इस हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां देख सकते हैं। आज मैं इस पार्ट 9 के द्वारा आपको कुछ होम रेमेडीज़ शेयर कर रहा हूं, जो चिकित्सा क्षेत्र में मेरे स्वयं के विगत 25 वर्ष के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर अनुभूत है, यानी स्वयं सिद्ध है। इनमें कोई ड्रग्स नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, इनका कोई विड्रॉवल सिम्टम्स नहीं, और जब चाहें जहाँ चाहें आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इन्हें उपयोग में कर बहुत कम समय में अपने लिपिड्स प्रोफाइल को नॉर्मल रेंज में लेकर आ सकते हैं। तो इनमें पहला प्रयोग है जो आपको करना है वह यह है कि ब्राह्मी का पंचाग अर्थात ब्राह्मी के फल, फूल, पत्ते, छाल और जड़ तथा इसके अतिरिक्त हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये सब आप 20-20 ग्राम ले लेवें तथा काली मिर्च 6 ग्राम। अब इन सभी को कूट पीसकर आप इनका कप्पड़ छान चूर्ण बनाकर इसे कांच की बोतल में भर लेवें, और अब 6-6 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को गाय के मलाई रहित दूध के साथ या फिर पानी से सुबह शाम लेवें। कुछ ही दिनों के सेवन से टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अपने आप सामान्य स्तर में आने लग जाते हैं। इसके साथ में इससे हृदय की कमजोरी दूर होकर हृदय को इससे मजबूती मिलती है। दूसरा प्रयोग जो आप कर सकते हैं वह यह है कि प्रतिदिन 1/4 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण दूध में उबालकर या फिर गुड़ के शरबत के सेवन करते रहने से आप हार्ट डिजीज से बचे रह सकते हैं। तीसरा प्रयोग जो आप कर सकते हैं कि गिलोय एवं काली मिर्च का चूर्ण समभाग मात्रा में मिलाकर कांच की बोतल में भरकर रख लेवें। आप 3-3 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को दिन में 2 बार पानी से लेवें। यह हृदय की समस्त समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। चौथा प्रयोग है रात को आधे कप पानी में 25 से 30 चने और 8 से 10 किशमिश भिगो देवें। सुबह इन्हें चबाकर खा लेवें, व साथ में इसका पानी भी पी लेवें। इसके नियमित सेवन से भी बढ़ा हुआ टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते हैं, साथ में हृदय पुष्ट होता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो जाता है। पांचवा प्रयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद द्वारा हाल ही में सौंफ को लेकर किए गए एक शोध के अनुसार सौंफ के सेवन से न सिर्फ रक्त में मौजूद LDL तथा VLDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा में कमी आती है, बल्कि डायबिटीज़ पर भी कंट्रोल संभव हो जाता है। इसलिए आप प्रतिदिन लंच व डिनर के बाद आधे चम्मच सौंफ का सेवन जरूर से करें। छठवां प्रयोग है मसालों में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी सिर्फ खुशबू और जायका ही नहीं, बल्कि ये लिपिड स्तर को भी कम करती है। इसके अतिरिक्त इसमें थक्का रोधी गुण होने के कारण इसके इस्तेमाल से रक्त में थ्रोम्बस यानी रक्त का थक्का नहीं बनता।
इसलिए आप प्रतिदिन रोजाना सुबह नाश्ते में 1 इंच लंबी दालचीनी का टुकड़ा पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर या इसका काढ़ा बनाकर फिर इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन करें। आपका कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड सामान्य स्तर में आ जाता है। 7वां व महत्वपूर्ण प्रयोग है नींबू का रस 1 कप, अदरक का रस 1 कप, छिले हुए लहसुन का रस 1 कप और सेव का सिरका जो ऑर्गेनिक विथ मदर हो 1 कप ले लें। अब इन सभी वस्तुओं को मिलाकर 30 से 45 मिनट तक मंद आंच पर पकाएं। जब यही मिश्रण 4 कप से 3 कप रह जाए तब इस मिश्रण को ठंडा होने देवें। ठंडा होने पर इसमें 3 कप शहद मिला देवें और कांच की बोतल में भरकर रख लेवें। प्रतिदिन नाश्ते से आधा घंटा पहले इसके 2 चम्मच लगातार 3 महीने तक इसका सेवन करना चाहिए। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने लग जाएगा, मैनेज रहने लग जाएगा। 8वां प्रयोग है रात को सोने से पूर्व डिटॉक्स वाटर जरूर से पीकर सोएं। और डिटॉक्स वाटर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहने हेतु आप मेरे स्वयं के द्वारा तैयार की गई वीडियोस को एक बार जरूर से देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप मुस्कराते रहें, हंसते रहें, डोंट वरी बी हैप्पी। आपने देखा होगा कि आमतौर से हम उस वक्त हंसते हैं जब हमें सुकून और खुशी महसूस होती है, लेकिन हंसते रहने से सुकून और खुशियाँ अपने आप मिल सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हंसने मुस्कुराने से हमारे हृदय की मांसपेशियाँ ही नहीं बल्कि चेहरे की मांसपेशियों से लेकर मस्तिष्क के अंदर स्थित भावनात्मक केंद्र तक की नसों में रक्त संचार का आवेग बढ़ जाता है और यही केंद्र इंसान के अंदर शांति की अनुभूति करवाने का काम करता है। इसलिए जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, परंतु अधिक से अधिक हंसते मुस्कुराते रहिए। आपको हर मुसीबत का उसे सुविधाजनक तरीके से हल करने का उपाय मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को सामान्य स्तर का बनाए रखने के लिए जो प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, उसको यदि आप फॉलो करेंगे, उसको अगर आप अपनाएंगे तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। परंतु ध्यान रखें, किसी भी संदेह की स्थिति में अपने डॉक्टर से परामर्श कर उपयोग में करना हमेशा समझदारी भरा होता है। आपका डॉक्टर आपके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने और तदनुसार सुझाव देने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। आप सभी मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वीडियोस हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इंफॉर्मेशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे। इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करता हूँ कि आगे भी जल्दी आने वाली वीडियोस में भी आप सभी इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।